नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में ज्वाइनिंग को लेकर के, प्रोविजनल को लेकर के, विद हेल्ड को लेकर के और कोर्ट केस को लेकर के यहाँ पर आप सभी के लिए अच्छी खबर है। जितने भी चयनित ANM बहनें हैं, चाहे आपका प्रोविजनल में हो, चाहे आपका बिल्कुल ठीक हो, बिना प्रोविजनल के हो, फ्रेश हो आपका, चाहे आपका विद हेल्ड के साथ में हो, जैसा कि हमने आप सभी को सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड करा दी थी आज सुबह वाले वीडियो में भी और कल शाम वाले वीडियो में, कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप सभी की जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। और ज्वाइनिंग के क्रम में आयोग कुछ नहीं करेंगे, जो कुछ भी आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होगी वो आपके डिपार्टमेंट से होगी, परिवार कल्याण विभाग से होगी। और इसमें बस आयोग का इतना रोल है कि आप सभी का रिजल्ट, जितने भी चयनित ANM बहने हैं 8831, सभी की जो रिजल्ट की फाइल है वो आपके विभाग को भेज दी जाएगी। उसके बाद फिर विभाग के द्वारा आगे की पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। कोर्ट केस को लेकर के हम इसलिए बात नहीं करते हैं, बीच बीच में आप पूछते भी रहते हैं कि आप कोर्ट केस को लेकर के कुछ बताते नहीं, तो कोर्ट केस का कोई भी मैटर है ही नहीं। और कुछ अगर होगा इन फ्यूचर, मतलब आपकी ज्वाइनिंग के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी जो लोग गए हैं उन पर जो भी आगे चीज़ें होंगी वो बात की बात है। आयोग उसमें जवाब लगाएंगे, सरकार जवाब लगाएंगे, उसमें जो कुछ भी चीज़ें होंगी, अगर सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलत होगा तो फिर वो लोग जानेंगे अपना। बट अभी आपकी ज्वाइनिंग में कोर्ट केस का कोई भी मैटर नहीं है। और कल भी हमने कहा था कि जिनका प्रोविजनल है या फिर विद हेल्ड के साथ में, आप सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी, ऐसा नहीं कि किसी की ज्वाइनिंग बाद में होगी। तो जो कुछ भी चीज़ें हमने आपको बताई थी, अगर आप रेगुलर अगर आप वॉच करते हो वीडियो हमारा, तो आप सभी को अच्छे से याद होगा कि हमने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं। और वही सारी चीज़ें आज के जो लखनऊ में धरना दिया गया था आयोग पर, वहाँ से सारी वही चीज़ें निकल करके आई हैं। तो कुछ बहनों के द्वारा हमें बताया गया है, हालांकि हम जा तो नहीं पाए थे वहाँ पर, लेकिन हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट था कि आप लोग जा रहे हैं तो पूरी जो है आप लोग के साथ मैं सपोर्ट में हूँ। और जितना हो सकता है अधिक से अधिक जो भी आसपास के, लखनऊ के आसपास की ANM बहनें हो, सिलेक्टेड ANM बहनें हो, जा सकती हैं, जा करके धरने का सपोर्ट कर सकती हैं। तो बड़ी संख्या में ANM बहनें आज लखनऊ यूपी ट्रिपल एस सी आयोग गोमती नगर पिकअप भवन पर उपस्थित हुई थी और सचिव साहब से मुलाकात हुई है। और सचिव साहब के द्वारा ही जो सारी चीज़ें बताई गई है, वही सारी चीज़ें उन बहनों के द्वारा, उनके माध्यम से जानकारी हमें प्राप्त हुई है। और जो पहले चीज़ें हमने बताई थी सब कुछ वही है, कुछ भी उसमें नया नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी जो प्रक्रिया है ज्वाइनिंग की वो शुरू हो जाएगी। और इसमें जो है आयोग पूरे जो रिजल्ट की फाइल है आपकी सभी चयनित ANM बहनों की, चाहे वो प्रोविजनल के हों, विद हेल्ड के हों या फिर फ्रेश हों, सबकी फाइल जो है आपके डिपार्टमेंट को, परिवार कल्याण को भेज देंगे। उसके बाद जो प्रोविजनल के हैं, विद हेल्ड के हैं, सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होगी। प्रोविजनल विद हेल्ड में क्या होगा, क्या कि उसमें पहले एक बार सभी को पता है आपको, एक बार उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की जाएगी, जो कुछ भी कमियां हैं वो कमियां बताते हुए। और ये चीज़ें किस प्रकार से पता चलेंगी, ये भी आप सभी के मन में एक सवाल होगा। तो उसके लिए आपका जो मोबाइल नंबर या फिर जो आपका ईमेल आईडी होगा, उसके माध्यम से भी आपको जानकारी मिल सकती है। और एक ऑफिशियल नोटिस भी आएगी, जैसे जो NHM का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी नोटिस के माध्यम से या विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से चीज़ें आप सभी के बीच में होंगी, वो आपको बताएंगे। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। दूसरी चीज़ है कि जैसे प्रोविजनल है, विद हेल्ड है, तो आपका DB हो गया। DB होने के बाद फिर आपको भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर के लिए संभवतः जो है सभी को जाना पड़ेगा, घर पे ज्वाइनिंग लेटर किसी का नहीं आने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर के लिए आपको जाना होगा। और ज्वाइनिंग लेटर मिलते ही आपकी ज्वाइनिंग वहीं से मानी जाएगी। और उसके बाद कुछ जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज आपके वगैरह वो सब जमा होंगी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें जमा होंगी। और प्रॉपर तरीके से फिर आपको एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाएगा प्रेफरेंस के आधार पर। और उसी डिस्ट्रिक्ट में जो जो प्रेफरेंस आप बनेंगे, उसी आधार पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट उसमें मिल जाए, उसी के आधार पर वो ज़िला अलॉट होगा। और फिर जाकर के आपको अपने ज़िले में वहाँ पे तैनाती दी जाएगी, वहाँ पे आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो ये तो पूरी प्रक्रिया होने वाली है ज्वाइनिंग को लेकर के। और ज्वाइनिंग जो है पूरा सितंबर भर ये प्रोसेस चलेगा, सितंबर तक। और हो सकता है कि अक्टूबर तक ये प्रोसेस चले, 5, 10, 15 अक्टूबर तक। तो सितंबर तक लगभग जो है सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि 5, 10 या 15 अक्टूबर तक अधिकतम जो है समय लगेगा, उसके आगे नहीं जाना है। और ये भर्ती मुख्यमंत्री जी के 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है। भले ही भर्ती में देरी हुई, कुछ उसमें दिक्कतें आ रही थी डॉक्यूमेंट्स मिलान के समय आयोग में,
उस वजह से देरी हुई, अदरवाइज़ बहुत पहले आपकी भर्ती कंप्लीट हो चुकी होती और ज्वाइनिंग भी अब तक हो गई होती शायद। तो खैर जो भी देरी हुआ, लेकिन अभी भी जो है सरकार का, शासन का सख्त निर्देश है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और जो एनएचएम की एक नई भर्ती भी आने वाली संविदा वाली, आप देखेंगे उसमें जो 2971 वाली अभी उनके कुछ जिलों के रिजल्ट भी आने बाकी हो, तो उसके बाद फिर वो नई भर्ती संविदा वाली भी आएगी। तो उसके पहले पहले ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही नई भर्ती देखने को मिलेगी। मतलब सितंबर में सिर्फ और सिर्फ जो यूपी ट्रिपल एस एएनएम से सिलेक्टेड जितनी भी बहनें हैं, आप सभी की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। और ज्वाइनिंग से संबंधित जितनी भी डिटेल अभी हमने आपको बताई है, लगभग वही चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली। थोड़ा बहुत कुछ होगा तो हम आपको समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। सबकी ज्वाइनिंग एक साथ होनी है, चाहे प्रोविजनल के हो, विद हेल्ड के हो, और उसके बारे में आप सभी को सूचना दी जाएगी। और बैंक अकाउंट आपका अपना खुद का रहना चाहिए, ठीक रहेगा। तो किसी दूसरे का अकाउंट क्यों आप देंगे? फिर पैन कार्ड के साथ होना चाहिए। किसी के पास अगर पैन कार्ड ना हो तो पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। नहीं होता है तो खुलवाना पड़ता है उसमें। और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स आपके पहले जमा हुए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको आगे भी उसी की फ़ोटोकॉपी जमा करनी पड़ेंगी, या हो सकता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगा जाएगा उसमें। और प्रोविजनल विद हेल्ड में जो भी कमियां रहेंगी उसके लिए भी वहाँ पर चीज़ें बताई जाएंगी। और आप अपने स्तर से जो भी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं पहले से, वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। और ये पूरी प्रोसेस अब आयोग पर कुछ नहीं होना है। आयोग से केवल आपका जो रिजल्ट है वो भेज दिया जाएगा डिपार्टमेंट को। आयोग से कुछ नहीं होना है। अब जो कुछ भी आगे की प्रोसेस होगी वो आपके विभाग से होगी। इसके बाद देखिए, जो कोर्ट केस वाला मैटर है उसकी वजह से आपके रिजल्ट में कोई भी दिक्कत फिलहाल में नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और आयोग के सचिव साहब का ये भी कहना है कि सब कुछ ठीक है, तो उसमें फिर कोर्ट केस का कोई मैटर नहीं है ज्वाइनिंग को लेकर के, या ज्वाइनिंग में। और हालांकि आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे वीडियोज आते रहते होंगे जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग को जो है हम नहीं होने देंगे, ज्वाइनिंग को रुकवा करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कोशिश क्यों न करनी पड़े। और लोग को कोशिश जो भी कर रहे हों तो उनकी देखिए, जो भी अपनी उनके साथ अगर उनको लगता है कि न्याय नहीं हुआ है तो उसके लिए बिल्कुल वो कोशिश कर सकते हैं। बट जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनकी ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि किसी और जो भी चीज़ें हैं, जो भी मुद्दे हैं, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग रुकने से वहाँ पे क्या उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी हमारी तरफ से तो सभी को सपोर्ट है कि अगर आपको कोई भी चीज़ अगर लगता है कि किसी का नंबर ज़्यादा है, सब सही डॉक्यूमेंट सही थे, आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर किसी भी मुद्दे पर, तो उसके लिए हमने पहले भी आपको समय पर चीज़ें बताई हैं। और आगे भी जो भी चीज़ें होंगी आपकी, आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पर जितने भी चयनित एएनएम कैंडिडेट हैं, सभी की ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है वो होने जा रही है। और इनकी ज्वाइनिंग में, यानी आपकी ज्वाइनिंग में जितने भी चयनित हैं 8831, उसमें किसी भी तरह की कोई भी उसमें दिक्कत फिलहाल में कोर्ट केस के मैटर से नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए एक अच्छी खबर थी आज धरने से भी। और यही सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी, और आगे भी जो भी सही जानकारी मिलती रहेगी आप सभी को बताते रहेंगे।